स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित करके महत्व को जन्म दे दिया। और महत्व को जन्म देने से महाराज तीन गुणों की उत्पत्ति होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के उत्पन्न होने से महाराज इनसे भी तीन गुण उत्पन्न हुए। तामस से महाराज कौन से हुए? आकाश उत्पन्न हुआ जिसका गुण होता है शब्द। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अग्नि। अग्नि का स्पर्श है, अग्नि का गुण है स्पर्श, जैसे हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। तेज से हुआ जल, जल से हुई पृथ्वी, इसका गुण होता है रस और पृथ्वी का गुण होता है गंध। वैकारिक अहंकार, इससे महाराज मन की और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती। इन्हीं से महाराज 10 दिशाओं के देव उत्पन्न हुए। दिशा वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार से महाराज नेत्र, कर्ण, नासिका, घ्राण, त्वचा, रसना, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। 5 प्राण उत्पन्न हुए जो आप सभी लोग जानते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये तो महाराज 5 तो मुख्य है, बता देते हैं सभी को। अब फिर वही बात आएगी अध्यात्म वाली। परीक्षित जी महाराज आप तो समझते हैं इन बातों को। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये हो गए प्रमुख। लेकिन इनके भी 5 उपप्राण होते हैं। शरीर के अंदर महाराज 10 प्राणों की उत्पत्ति है। 10 प्राण होते हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिस समय उसे चिता पे लिटाया जाता है, आग लगा दी जाती है, तो कपाल क्रिया होती है, जो बांस खटकाया जाता है उसकी खोपड़ी पे। मैंने कहा था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, पता बेशक ना हो, लेकिन वो क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। उसका हम महत्व भूल गए, लेकिन थ्योरी नहीं भूली। जब हम उस बांस को उसके सर में मारते हैं तो एक प्राण होता है, वो हमारे इस खोपड़ी में निवास होता है उसका। जब उसको उसमें मारते हैं तब उसका वहां से निकलना होता है। 5 प्राण ये हुए। 5 प्राणों के उपप्राणों के नाम बताता हूँ। देवदत्त, प्रकल, कूर्म, नाग और धनंजय नाम के ये 5 उपप्राण होते हैं इसी शरीर में। इसके बाद प्रभु ने पिंड एवं ब्रह्मांडों की रचना की और एक ब्रह्मांड स्वरूप अंडा 1 सहस्र वर्षों तक उस जल में पड़ा रहा। 1 सहस्र वर्षों तक पड़ा रहा। तो प्रभु की इच्छा हुई, वो अंडा फूटा। उस अंडे से भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण नाम कब पड़ा? नार धन अयन बराबर नारायण। नार यानी जल का एक पर्यायवाची होता है नार। अनन्य पर्यायवाची है, नीर कह लो, जल कह लो, नार कह लो, बार कह लो, तोय कह लो। नार यानी जल, यण यानी उसमें रहने वाला, तो नाम दे दिया नारायण। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान हुए। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी ने इधर उधर नजर घुमाई तो 2 अक्षर नजर आए। बाएं हाथ पर ता और दाएं हाथ पर पा, दोनों को जोड़ा। इशारा हुआ कि मुझे तप करना चाहिए। और इधर कमल की पत्तियों से बूंद जल में गिर रही तो आवाज आ रही थी टप 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 टप। दोनों से उन्होंने अपना अंदाजा लगाया कि हमें आज्ञा है कि हमें अब तप प्रारंभ करना चाहिए। तो आज ब्रह्मदेव ने तप किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी को आदेश मिला कि सृष्टि रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया कि सनकम सनंदनम सनातनम च सनत कुमार।
सनक सनंदन सनातन च सनत कुमार, ये चार उन्होंने अपने मानस से मन से पुत्र उत्पन्न किए। इन्हें जब सृष्टि की रचना करने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया। जब मना किया तो इन्हें लगा कि हमारे पुत्रों ने हमारा तिरस्कार किया है। भौं काली पड़ गई, क्रोध आ गया, पसीना गिरा जमीन पर। उस पसीने की बूंद से महाराज एक बालक उत्पन्न हुआ कि साहबैरु रौद्र देवानां पूर्वजो भगवान भव। वे देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र और कोई नहीं। जब ये प्रकट हुए नील लोहित समान तो इन्हें ब्रह्मा जी ने 11 नाम दिए। मनु, मन्यु, महिनस, महांसेव, वृतध्वज, उग्ररेता, भवकाल, वामदेव, धृत और व्रत। ब्रह्मदेव ने सृष्टि करने के लिए आदेश दिया तो इन्होंने तामसी सृष्टि उत्पन्न करनी चालू कर दी। बिच्छू, ततारे, सर्प, कांतर इत्यादि ये बनाने लगे। तो ब्रह्मदेव ने कहा पुत्र सृष्टि को यही रोक दो। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को बनाया। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को। ब्रह्मा के मुख से सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पीछे भी महाराज एक कथा है कि सरस्वती मैया इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मदेव आसक्त हो जाते हैं। उस दिन पुख्य नक्षत्र था, उनका वीर्य स्खलित हुआ तो उन्होंने पुख्य नक्षत्र को श्राप दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरे अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा, खास करके विवाह। तो पुख्य नक्षत्र में महाराज विवाह वर्जित होता। और जिन ब्रह्मदेव की आसक्ति हुई तो परम ब्रह्म परमात्मा के आदेशानुसार उन ब्रह्मदेव को अपने शरीर का परित्याग करना पड़ा। आज सर्दियों में महाराज जो पाला गिरता है ना, जो धुआं सा होता है, ये वही ब्रह्मदेव का शरीर कट कट के गिरता है। दूसरे ब्रह्म भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया। उन ब्रह्मदेव ने अपने बाएं भाग से शत्रुपा को और दाएं भाग से मनु महाराज को उत्पन्न किया। उन्हें सृष्टि का आदेश दिया तो उन्होंने कहा पितामह हम सृष्टि तो करें, मन की शक्ति दे दी कि मन से चाहो जितने पुत्र पुत्री बना सकते हो। बोले ठीक है, लेकिन हम सृष्टि करेंगे वो आखिर रहेंगे कहाँ? चारों तरफ तो पृथ्वी जलमग्न है, जल ही जल नजर आता। तो आज ब्रह्मदेव विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में ही ब्रह्मदेव को छींक आ जाती है। छींक आती है तो उनके नासिका से अंगुष्ठ के समान एक 12 का बच्चा निकलता है। वो देखते ही देखते बहुत विशालकाय हो जाता है। पूर्व समय में हिरण्याक्ष नामक दैत्य पृथ्वी मैया को चटाई बना करके ले जाता है, रसातल में छुपा देता है, विष्ठा में लपेट कर। आज भगवान इसीलिए 12 रूप लेकर आते हैं। क्यों? पृथ्वी को उसने चटाई बना करके विष्ठा में लपेट करके छिपा दिया था। अब विष्ठा को महाराज हर कोई तो हाथ लगा नहीं सकता, इसीलिए भगवान को 12 रूप लेना पड़ा। आज भगवान आकार बढ़ाते हैं अपना और जल की तरफ तीव्र गति से आते हैं। जैसे ही पहुंचे जल में तो सूंघते हुए मेरे गोविंद पृथ्वी मैया का पता लगाते हैं, अपने दांतों पर रख कर के चले। वैसे ही हिरण्याक्ष आ जाता है, भगवान को ललकारता है तो भगवान ने थोड़ी देर उसे खिलाया। फिर मेरे गोविंद ने 12 स्वरूप में उस हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। आगे इसी प्रकार जब मेरे 12 भगवान उस पृथ्वी को लेकर आए, मंत्रों के माध्यम से स्थापना दी। मनु शत्रुपा ने सृष्टि उत्पन्न करना प्रारंभ किया तो इन्होंने
प्रियव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की पुत्रियां उत्पन्न हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है और प्रसूति मैया का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। कर्दम जी एवं देवहूति से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। कला, अनसुईया, श्रद्धा, देवभू, साध्वी, क्रिया, अरुंधति, चित्त और खयाति। 9 ब्रह्म ऋषियों को ब्याही गई। इनका विवाह ब्रह्म ऋषियों के साथ हुआ। प्रसूति एवं दक्ष से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनसे 13 कन्याओं का विवाह जिनमें से धर्म के साथ होता है, एक अग्नि देव के साथ दी गई, एक पितरों को दी गई और एक भगवान शंकर को ब्याही गई, जो कि जगत विख्यात हुई सती के नाम से। मरीचि पत्नी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से सारा जगत भरा पड़ा। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज और विश्वक हुए और देवकुल्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। यही देवकुल्या नामक कन्या दूसरे जन्म में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमल के धोवन से प्रकट होकर के गंगा जी के स्वरूप में इस पृथ्वी मैया पर अवतरण होती हैं। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के अवतार माने जाते हैं। चतुर्थ स्कंद के 2 अध्याय में महाराज विदुर जी ने पूछा है, मैत्रेय जी से प्रश्न किया। कुछ ही क्षणों के पश्चात आप सभी लोगों के समक्ष बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की झांकी आने वाली है। सभी लोग दीदार करेंगे बस थोड़ी देर और। कि भवे शीलवतां श्रेष्ठो दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषं करोति कस्मात् नात्रत्यात्मजां सतीम। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि प्रजापति दक्ष तो अपनी समस्त कन्याओं से समान प्रेम करता था। बोले सत्य है, तो फिर उसने सती मैया और बाबा भोलेनाथ का अनादर क्यों किया? कृपा करके हमें ये वृत्तांत बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित सुनिए, जो प्रश्न किया है वह अति उत्तम है। जगत का कल्याण करने के लिए तुमने ये प्रश्न किया है, हम तुम्हें सुनाते हैं। एक बार की बात है, जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री हरि नारायण के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हो चुका था। नामकरण संस्कार हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, विवाह हो गया। विवाहोपरांत वनवास हुआ। वन में पहुंचे मैया सीता का हरण हो चुका। कहानी कहाँ पहुंची थी हे राजन सुनो, कि गंगा से पार हो चुके थे। जब वनवास हुआ तो गंगा मैया को पार किया, कि गंगा से पार हो चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था, पार हो चुके दशरथ मरण हो चुका था। क्या गंगा से पार हो चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। हरि बोल। श्री दशरथ मरण हो चुका था। ग्रीव मित्र का कोई नहीं, ग्रीव
सीता हरण इतना काम हो चुका था। और इधर एक बार क्या हुआ, उसी समय जब ये सीता मैया की खोज में वनों में घूम रहे थे मेरे राम जी लक्ष्मण जी, लताओं से पताओं से पूछते हुए इधर बाबा भोलेनाथ मैया सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए जाते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और साथ अब महाराज यहाँ देखना, सती मैया जब गई हैं तो कितनी फॉर्म लगाई है बाबा तुलसीदास जी ने कि संग सती और जग जनने भवानी। संग सती जग की जननी और भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने आदर किया, सत्कार किया, आसन डाला, बिठाया और राम कथा मन वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मान। अब सुना किसने है? यहाँ पर भी मैया सती ने नहीं सुनी है। अगर सुनती तो बाबा जी पागल तो थे नहीं। जब महेश लिखा है तो वो कहीं ना कहीं मैया सती की एक लाइन तो लिख ही देते। क्या लिखा कि सुनी महेश परम सुख मान। केवल बाबा भोलेनाथ ने सुना कथा, मैया ने नहीं सुना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहा गिरनाथ। थोड़े दिन मेरे बाबा भोलेनाथ मैया सती को लेकर वहीं रहे। उसके पश्चात जब चले हैं वहां से नंदी पे असवार होकर दृश्य देखा तो भगवान भोलेनाथ तो जानते हैं कि ये मेरे इष्ट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने क्या किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कह चले मनोजन सा। यानी कामदेव को मारने वाले भगवान भोलेनाथ ने राम जी को देखते ही जय सच्चिदानंद उच्चारण किया। अब तो सती मैया चक्कर में पड़ गई कि सती जो दशा संभव देखी और उपजा संदेह विषेकी। जब ये दृश्य देखा तो उन्हें संदेह हो गया महाराज कि ये इन दो राजकुमारों से कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, और मेरे पति तो इस समस्त जग के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, और ये इनसे राजकुमारों से जय सच्चिदानंद का जय घोष कर रहे हैं। क्या कि शंकर जगत बंध्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। समस्त देवी देवता मेरे पति मेरे स्वामी के आगे नतमस्तक होते हैं, और ये इन दो राजकुमारों के समक्ष अपना सर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये हमें अचरज मालूम पड़ता है। और सुतन की प्रणाम, ये कैसे संभव है कि जगत का ईश्वर नृप यानी राजा के बालकों को प्रणाम करे। कितने नृप सुतन की प्रणाम और कहे सच्चिदानंद प्रधान। इस प्रकार सती मैया के मन में संदेह हुआ। शंकर भगवान से बहुत भगवान ने समझाया, सती नहीं मानी तो बाबा भोलेनाथ ने कह दिया हे सती, यदि तुम्हें इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा ले लो। ये मेरे इष्ट परम ब्रह्म परमात्मा है, उनका अवतार हुआ है।
कि जो तुमरे मन अति संदेह अरे तो के न जाए परीक्षा ले। यदि तुम्हें संदेह है, संशय है, तो जाओ परीक्षा ले लो। सती मैया गई। भगवान राम लक्ष्मण जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग में सीता मैया का रूप बना के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, क्यों जीव है, राम जी ब्रह्म है और सती मैया माया है। जीव का स्वभाव है माया के प्रति आकर्षित होना। तो सर्वप्रथम लक्ष्मण जी की नजर पड़ती है। कहते हैं अरे भैया, हम तुम तो भाभी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। देखो भाभी तो ये खड़ी, भगवान जी राम जी इशारा करते हैं लक्ष्मण नजर नीचे करो और सीधे चलते रहो। भगवान जिस मार्ग पर सती मैया सीता जी का वेश बना के खड़ी हो जाते हैं, उस मार्ग को छोड़ के दूसरे मार्ग से निकलते हैं। लेकिन सती मैया फिर आगे पहुंचती हैं, दूसरे मार्ग में भी वही रूप बनाकर सीता जी का सोचती हैं कि अगर ये परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हैं तो ये मुझे पहचान लेंगे, और यदि राजा के लड़के हैं तो अभी सीता सीता कह के हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, बहुत देर हो गई। भगवान राम बोले अब ये मानेगी नहीं, ऐसे कुछ दिखाना पड़ेगा। तो भगवान राम जी ने कह दिया कि कहे बहोरे कहा प्रस के तू और पिपनिया के फिर हो के ही है तू। कहा कि वृक्ष पर चलने वाले यानी बैल पर सवार होकर चलने वाले हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं, और हे माँ आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रही है। जैसे ही इतना कहा तो सती मैया के महाराज होश खराब। बोले स्वामी ने ठीक कहा था। भगवान ने सोचा अब तुमने इतना ढोंग रचा है तो कुछ हम भी तुम्हें नजर दिखा देते हैं। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। नजर क्या आया कि वहीं राम जी खड़े हैं, बीच में सीता मैया खड़ी हैं और बगल में ही लक्ष्मण जी खड़े। कहा देख लो जो दिखाया अब तो मैया नयन मोती बैठी मगमाही। चक्कर आने लगे, रास्ते में ही बैठ गई, नेत्रों को बंद कर लिया। वापस आई तो बाबा भोलेनाथ ने पूछा ले ली परीक्षा। झूठ बोल दिया। स्त्रियों में ये स्वभाव होता है हमारा, पति की बात को लगने नहीं देते कि कछु न परीक्षा लीने गोसाई और कीने प्रणाम तुम्हारे ही नाम। जिस प्रकार आपने प्रणाम किया हे स्वामी, हमने परीक्षा नहीं ली, गए और हम भी प्रणाम करके वापस आ गए। तो भगवान बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम इतने ताव में गई थी और तुम परीक्षा लेके वापस ना आओ। इसके पीछे भी रहस्य भगवान ने ध्यान लगाया। सती मैया ने झूठ बोलने के बाद विश्वास भी दिलाने की कोशिश की कि आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता है प्रभु, कि जो तुम कहा सुम रखा न होई मोरे मन प्रतीति अति सो। उसी समय भगवान बोले तुम झूठ बोलती हो, ध्यान लगाया। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो की चरित सब जाना। सारी फिल्म चल गई महाराज सामने, किसका रूप बनाया, क्या क्या तुमने नाटक खेला। भगवान बोले ठीक, मन ही मन संकल्प ले लिया। क्या संकल्प लिया कि एही तन सती ही भेंट मोहे नाई। अब इस तन से हमारा तुम्हारा मिलन संभव नहीं है। और शिव संकल्प कीन मन, इतना संकल्प मन ही मन कर लिया कि सती अब मैं और तुम इस शरीर से मिल नहीं सकते।
जैसे ही आकाश में घोषणा हुई कि जय हो शिव शंभो, तुम्हारे जैसा संकल्प लेने वाला आज तक कोई हुआ ही नहीं है और ना आगे होगा। सती मैया चक्कर में पड़ गई, क्या संकल्प ले लिया। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, समाधि लगा जाते हैं। 87,000 वर्ष के लिए बाबा भोलेनाथ समाधि में लीन। कि बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। खुला उसी समय सती के पिता दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त कर दिया गया। बड़ा पद मिल गया था तो उसे अभिमान हो गया। इधर सभी देवी देवताओं के लिए निमंत्रण आया, लेकिन 3 देवों को छोड़ दिया। विष्णु विरंच महेश बिहाई और चले सकल सुरयान बनाई। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान को छोड़कर समस्त देवी देवताओं को राजा दक्ष ने न्योता दिया यज्ञ में आने के लिए, लेकिन इन त्रिदेवों को छोड़ दिया। सती जी ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवी देवता विमानों पर बैठकर जा रहे हैं कि प्रजापतेस्ते शुश्रस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिता और आपके ससुर प्रजापति दक्ष जी के यहाँ पर एक बड़ा भारी यज्ञ का अनुष्ठान होने जा रहा है। देखिए ये देवी देवियां सब अपने अपने यानों में बैठ करके जा रहे हैं, हमारा भी मन है जाने का। तो भगवान ने समझाया कि उन्होंने अपनी समस्त पुत्रियों को बुलाया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमरे बयर तुम बिसराई। लड़ाई झगड़ा तो हमसे था, जो भी था, लेकिन हमारे कारण से उन्होंने तुम्हें भी नहीं पूछा। एक बार की बात है, सती की ब्रह्मा जी के यहाँ सभा जुड़ी हुई थी। उस सभा में बाबा भोलेनाथ सबसे पहले पहुंचे, क्यों मस्त मौला आदमी घूमते फिरते सबसे पहले एंट्री मारते और सबसे ऊंचे सिंहासन पर ओमकार भैया बैठ गए। सभी देवी देवता पहुंचे, वो भी बैठे। जैसे ही प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ तो समस्त देवी देव खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ ध्यान लगाए बैठे हैं आराम से। जैसे ही दक्ष ने देखा, क्यों बात वही आ गई कि महाराज कोई भी हो कि अस को जन्मा है जगमाही और प्रभुता पाए काहे मदना। इस संसार में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसे कोई पद प्रतिष्ठा मान मिल जाए और उसे अहंकार ना हो। तो इन्हें पद मिला था तो इन्होंने उसके अहंकार में कहा, देखो शमशान में रहने वाला ये भूतिया भस्म लपेटे रहता है, बिच्छू सर्प इनको लपेटे रखता है, भूतों का साथी है और मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ। बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खोले, देखा तो कुछ कहा नहीं और वहां से चले आते। बस इतनी बात हुई थी सती, और हमारे कारण से उन्होंने तुम्हें भी छोड़ दिया। उन्होंने अपने समस्त पुत्रियों को बुलाया, चलो हमें ना बुलाते तो तुम्हें तो बुला लेते। सती मैया बोली, अब जो हुआ सो हुआ है स्वामी, हमें आज्ञा दे दो, हम अपने पिता के घर जाएंगे। तो उन्होंने बाबा भोलेनाथ ने कहा, मैं मानता हूं कि कोई कोई जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि उस जगह पर कोई जरा सा भी तुमसे विरोध मानता है, तुम्हारा विरोधी है, तो हमें उस जगह पर कदापि नहीं जाना चाहिए, हमारा भला नहीं होगा। कि जदप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनो बुलाए न संदेहा। यानी हमारे मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के दरबार में हमें बिना बुलाए चले जाना चाहिए। और यदि इन जगहों पर भी यदि कहीं विरोध की संभावना है तो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। क्यों कि तदपि विरोध
मान जहाँ कोई और तहाँ गए कल्याण न हो। वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। सती मैया ने ज्यादा कहा, नहीं मानी तो बाबा कहते हैं अरे सती कि सत्यवंती और सत्यवंती